नमस्ते मित्रों, होम लर्निंग के अंतर्गत आज इस एपिसोड में इकाई नंबर 2 बढ़ते कदम में भाग नंबर 2 में आज जो बाकी रहे पाठ का अभ्यास करेंगे। इस पाठ में हमने पूर्व थोड़ी पढ़ाई कर ली है पहले एपिसोड में, जिसमें हमने हिंदी की वर्णमाला और उसके बाद के अभ्यास 1, अभ्यास 2, अभ्यास 3 और अभ्यास 4 और 5 अभ्यास का अभ्यास किया था। उनकी प्रवृत्तियों में हमने अलग अलग गृह कार्य भी दिया था, तो आपने वह सब कुछ गृह कार्य है अच्छी तरह से कर लिया होगा, ऐसी आशा है, और वह कार्य भी बढ़िया किया होगा। मित्रों, हिंदी में हमने सत्र 2 में इकाई नंबर 2 बढ़ते कदम में सबसे पहले हिंदी की वर्णमाला का अभ्यास किया था। वह हिंदी की वर्णमाला हमारे दूसरे सत्र के हिंदी विषय का मूल बेस है और मूल ज्ञान है। तो फिर आज हम वह ज्ञान को रिपीट कर लेंगे, इसके लिए वही वीडियो देखेंगे। आज हम हिंदी वर्णमाला सीखेंगे। ओ, आ, ई, उ, रू, ए, ऐ, ओ, औ, अहा, क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, न, ड़, ढ, त, थ, द, ध, न, प, ह, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, ष, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। मित्रों, आपने हिंदी के स्वर और व्यंजन यानी कि वर्णमाला को उसके उच्चारण के आधार पर अच्छी तरह से समझा और खास तौर पर इसका दृढ़ीकरण भी करें, क्योंकि यह हिंदी भाषा का मूल आधार है, मूल स्रोत है, और इसके आधार पर ही तुम्हारी वांचन लेखन क्षमता आगे बढ़ सकती है। इसके अभ्यास के बाद हमने गत एपिसोड में देखा था कि जो हमारे हिंदी के वर्ण है और जो हमारे गुजराती के वर्ण है, उनमें लेखन में थोड़ा भेद है। कई अक्षर वैसे ही लिखे जाते हैं जो हिंदी भाषा में लिखे जाते हैं, वही गुजराती भाषा में लिखे जाते हैं, लेकिन कई वर्ण ऐसे हैं जो हिंदी और गुजराती में लेखन में भिन्न है, यानी कि दोनों लिपि में अलग अक्षर बन जाते हैं। वह गृह कार्य में मैंने आपको कार्य दिया था, जिसमें मैंने आपको स्वरों के उदाहरण और वीडियो के माध्यम से यह बताया था कि अलग अलग स्वर कौन से हैं, लेकिन व्यंजन वो आपको ढूंढना था। तो व्यंजन में खास करके अलग अलग है, उसमें गुजराती का क और हिंदी का क, गुजराती का ख और हिंदी का ख। वैसे ही आगे जो च है,
फिर ज अलग है, वो जरने वाला। ऐसे कई वर्ण हैं जो हमारे हिंदी भाषा और गुजराती भाषा में दोनों में अलग अलग लिखे जाते हैं। तो खास करके आपने सूची बनाई होगी और उस सूची को याद भी रखना है, क्योंकि जब हम अब गुजराती की जगह हिंदी में वाक्य लिखेंगे तब उन वर्णों का हमें खास ध्यान रखना है और लेखन में भी ध्यान रखना है। तो उस अभ्यास के बाद अभ्यास 2 है। हमने वाक्य लेखन के वाक्य के अलग अलग रूपों का अभ्यास किया था। उसमें यह है और दूर के लिए वह है का प्रयोग किया था और उसमें मैंने आपको वह होमवर्क दिया था कि 5 वाक्य आप अपने बड़ों की मदद से लिखें और अच्छी तरह से यह है और वह है का भेद समझे। तो आपने वो भी अच्छी तरह से बढ़िया तरीके से कर लिया होगा। तो मित्रों, आज हम अभ्यास नंबर 6 में एक नए सर्वनाम का अभ्यास करेंगे, जिसमें मैं, हम, तुम, आप आदि सर्वनामों का अभ्यास करेंगे। आपके पाठ्य पुस्तक में उसके चित्र, पाठ और वाक्य का अच्छी तरह से अभ्यास करना है, लेकिन उससे पहले आपको इस वीडियो को देखना है। सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार। अभ्यास 6। आज हम मैं, हम, तुम, आप इन शब्दों से बने हुए वाक्य पढ़ेंगे। मैं तुषार हूँ। मैं विद्यार्थी हूँ। मैं स्कूल जाता हूँ। मैं दीपाली हूँ। मैं विद्यार्थिनी हूँ। मैं स्कूल जाती हूँ। हम लड़के हैं। हम पढ़ते हैं। हम लड़कियां हैं। हम पढ़ती हैं। तुम विद्यार्थी हो। तुम 4ठी कक्षा में पढ़ते हो। तुम विद्यार्थिनी हो। तुम 4ठी कक्षा में पढ़ती हो। आप किसान हैं। आप खेती करते हैं। आप डॉक्टर हैं। आप अस्पताल जाते हैं। तो मित्रों, अभ्यास 6 में हम जो सर्वनाम का अभ्यास करने वाले हैं उसमें है मैं, हम, तुम और आप। इस सर्वनाम में हम देखें तो जब हम अपने लिए बात करते हैं तब मैं सर्वनाम का प्रयोजन करते हैं। उसी प्रकार जब बहुवचन में अपनी बात बतानी हो तब हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार सामने वाले की जब बात बतानी हो तब तुम का हम उपयोग करते हैं और हमारी उम्र से जब बड़े व्यक्ति की बात बतानी है तब आप सर्वनाम का हम प्रयोजन करते हैं। इस बात को हम वीडियो के जरिए समझेंगे। अभ्यास 6। आज हम मैं, हम, तुम, आप इन शब्दों से बने हुए वाक्य पढ़ेंगे। मैं तुषार हूँ। मैं विद्यार्थी हूँ। मैं स्कूल जाता हूँ। मैं दीपाली हूँ। मैं विद्यार्थिनी हूँ। मैं स्कूल जाती हूँ। हम लड़के हैं। हम पढ़ते हैं। हम लड़कियां हैं। हम पढ़ती हैं। तुम विद्यार्थी हो। तुम 4ठी कक्षा में पढ़ते हो। तुम विद्यार्थिनी हो। तुम 4ठी कक्षा में पढ़ती हो। आप किसान हैं। आप खेती करते हैं। आप डॉक्टर हैं। आप अस्पताल जाते हैं। तो मित्रों, आपने देखा ना, यहाँ पे मैं, हम, तुम और आप जो है वह सर्वनाम को किस तरह से अच्छी तरह से प्रयुक्त किया गया है। तो आप भी अपने जीवन व्यवहार में मैं, हम, तुम और आप सर्वनाम का प्रयोग कर वाक्य बनाने का प्रयास करेंगे। तो इस अभ्यास के अंतर्गत आप अपनी पाठ्य पुस्तक में जो वाक्य दिए गए हैं उसका अभ्यास करने के बाद ऐसे ही
सर्वनाम का उपयोग कर आपको 5-5 वाक्य बनाने हैं, जिससे आपको इस सर्वनाम की अच्छी तरह से समझ प्राप्त हो सके। तो मित्रों, इसके बाद हम अभ्यास नंबर 7 का अभ्यास करेंगे, जिसमें अलग अलग अवयवों का हमें उपयोग करना है, उसकी समझ लेनी है और अपने व्यवहार में कैसे प्रयोग करते हैं उसका हम अभ्यास करेंगे। मित्रों, खास करके के पास, के ऊपर, के नीचे, के लिए जैसे शब्द का हम संयोजन अवयव के स्वरूप में प्रयुक्त करते हैं। तो अब हम वीडियो में ऐसे ही अलग अलग संयोजनों का अभ्यास करेंगे, तो इसके लिए आप यह वीडियो देखिए। अभ्यास 7। आज हम मैं, के अंदर, के ऊपर, के नीचे, के पास इन शब्दों का प्रयोग किए हुए वाक्य पढ़ेंगे। ये मछलियां हैं। मछलियां पानी में है। मछलियां जार के अंदर हैं। वह किताब है। किताब मेज पर है। किताब मेज के ऊपर है। यह गाय है। गाय पेड़ के नीचे है। गाय घास खा रही है। वह पाठशाला है। पाठशाला के पास पेड़ है। पेड़ के नीचे बच्चे खेल रहे हैं। तो मित्रों, आपने देखा अवयव में खास कर के ऊपर, के नीचे, के पास, में आदि है, वह संबंधवाचक अवयव है जिसका प्रयोजन हमने देखा। तो मित्रों, ऐसा ही अभ्यास कर आपको अन्य 5 वाक्य को लिखना है अपनी कॉपी में, जिसके कारण आपको यह अवयव के बारे में ज्यादा जानकारी मिल सके। फिर इसके बाद हम अभ्यास नंबर 8 है उसका अभ्यास करेंगे। अभ्यास नंबर जो 8 है उसमें ऐसे ही जो सर्वनाम है उसका जो अभ्यास है वह हमें करना है, जिसमें मेरा, तुम्हारा, हमारा आदि सर्वनामों का प्रयोजन एवं वाक्य में प्रयोग है वह हमें समझना है। तो उसके लिए भी हम एक वीडियो देखेंगे। अभ्यास 8। आज हम मेरा, तुम्हारा, उसका ये शब्दों का प्रयोग कर बनाए गए वाक्य पढ़ेंगे। यह किताब है। यह मेरी किताब है। वह कलम है। वह अनिल की कलम है। कलम उसकी जेब में है। यह थैला है। यह नवीन का थैला है। यह उसका थैला है। वह कॉपी है। वह आशा की कॉपी है। यह कंपास है। यह तुम्हारा कंपास है। तो मित्रों, हमने अभ्यास नंबर 8 में अलग अलग जो सर्वनाम है उसका अभ्यास किया। तो मित्रों, आपने यह खास करके जो सर्वनाम है उसके भेद को समझकर ऐसे वाक्य अन्य है वह 5 आपको लिखने हैं। आप अपने माता पिता, अपने बड़े भाई बहन और आस पड़ोस के जो बड़े मित्र है उसकी भी मदद ले सकते हैं और ऐसा 5 वाक्य नए लिख सकते हो, जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और पुनरावर्तन के कारण आपको यह बात अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। मित्रों, अब हम अभ्यास नंबर जो 9 है उसकी समझ प्राप्त करेंगे। अभ्यास नंबर जो 9 है उसमें एक आपको चित्र दिया गया है। उस चित्र का आपको अभ्यास करना है और साथ में उसमें कौन, कब, कहाँ, क्यों, कैसे आदि प्रश्नों का जवाब है वह जानना है और उसमें जो प्रश्न दिए गए हैं वह चित्र में से उसके जवाब भी ढूंढने हैं। तो यह समझने के लिए हम यह एक वीडियो देखेंगे। अभ्यास 9। चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न, यह क्या है? उत्तर, यह गाय है। प्रश्न, बंदर कहाँ है? उत्तर, बंदर पेड़ के ऊपर है। प्रश्न, गाय कहाँ है? उत्तर, गाय पेड़ के नीचे है।
प्रश्न, मोर कब नाचता है? उत्तर, मोर आकाश में बादल देखकर नाचता है। प्रश्न, बंदर क्या कर रहे हैं? उत्तर, बंदर उछल कूद कर रहे हैं। पेड़ पर कितने बंदर हैं? उत्तर, पेड़ पर 2 बंदर हैं। प्रश्न, बंदर आपस में क्या बातें कर रहे होंगे? उत्तर, बंदर आपस में बातें कर रहे होंगे, हमको फल कहाँ खाने को मिलेंगे? प्रश्न, लड़की गाय से क्या बातें कर रही होगी? उत्तर, लड़की गाय से कह रही होगी, अभी तू चरने जा, बाद में मैं तुझे रोटी खिलाऊंगी। समझिए खंडशः लेखन। ऊ, ऊ, अ, आ, ओ, औ, अहा, ए, ऐ, ई, रू। तो मित्रों, आपने देखा कि जब हमें कोई प्रश्न पूछना होता है तब कब, कहाँ, कैसे, कौन, क्यों आदि शब्द का प्रयोजन करके हम प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आपने इस अभ्यास में देखा कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे जवाब दिए जाते हैं। तो आपको ऐसा ही कोई चित्र लेना है और अपने मित्र और मम्मी पापा है या आस पड़ोस में कोई पढ़ा लिखा आपका मित्र है, उसको आपको यह प्रश्न पूछने हैं और आपको जवाब देने का प्रयास करने है। तो इस प्रकार एक्सरसाइज करने से आप प्रश्नवाचक सर्वनाम का अच्छी तरह से अभ्यास करोगे तो आपको वह अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। और इसके बाद आपको खंडहस्थ लेखन दिया गया था। मित्रों, हमने इस इकाई में ही हिंदी की वर्णमाला का अभ्यास किया है। तो जो वर्ण है वह गुजराती भाषा से अलग है, तो आपको किस प्रकार से सीखना है, तो टुकड़ा कर 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 एक वर्ण को किस प्रकार से लिखा जाता है उसका भी हमने थोड़ा अभ्यास किया। जो वीडियो में बताया गया था उसमें खासकर वर्ण के जो स्वर है वह स्वर टूटे टूटे रूप में यानी खंडहस्थ रूप में किस प्रकार लिखे जाते हैं उसकी भी हमने समझ ली है। तो आपको उसका भी प्रयास करना है, खास कर कर लेखन करने में खंडहस्थ करके यानी थोड़ा थोड़ा करके किस प्रकार से स्वर है वह कैसे पूरी तरह से लिखा जाएगा, इसकी भी हमने समझ प्राप्त की। तो आज आपको होमवर्क में यह पूरे स्वर है वह खंडहस्थ स्वरूप में से पूर्ण स्वरूप में से लिखने का भी प्रयास करना है। तो इस प्रकार से हम बढ़ते कदम में हिंदी की वर्णमाला, वाक्य लेखन और सर्वनाम, उसके भेद और प्रश्नवाचक सर्वनाम का अभ्यास किया। तो आप अच्छी तरह से अभ्यास करने के बाद अपनी कॉपी में ये वाक्य लेखन करें, जिससे आपको वाक्य लेखन और स्वर वर्ण आदि लेखन में भी अच्छी तरह से दृढ़ीकरण हो सके। तो मित्रों, खंडहस्थ लेखन में जो आपको समझ प्राप्त करनी है उसके लिए आपको पेज नंबर 11 देखना पड़ेगा और उसको खोलना पड़ेगा, जिसमें आपको दिया गया है कि वर्ण है उसको किस प्रकार से आधा आधा करके पूर्ण रूप से बना सकते हैं। तो जो स्वर है वह बनाने के लिए हमें पहले इस प्रकार का शेप बनाना पड़ेगा, फिर उसके नीचे हमें इस प्रकार का शेप बनाना होगा
और फिर ऊपर सिरोरेखा बनाकर हम संपूर्ण रूप से उ बना सकेंगे। यानी कि स्वर लेखन है वह यहाँ पे खंडः श करके यानी टुकड़े कर कर पूर्ण रूप से कैसे लिखा जाता है यह बताया गया है। उसी प्रकार जो बड़ा ऊ है वो कैसे लिखा जाता है, तो सबसे पहले उसके लिए हमें यह 3 है वह बनाना पड़ेगा, फिर ऊ के पीछे यह बनाना पड़ेगा और फिर उसके ऊपर सिरोरेखा करनी पड़ेगी। इस प्रकार से हमारा ऊ तैयार होगा। फिर इसके आगे जाए तो हमारा जो वर्ण अ है वह बनेगा। अ बनाने के लिए सबसे पहले ऊपर के अनुसार हमें 3 बनाना पड़ेगा, फिर 3 के बराबर बीच में से एक डंडी बनानी है और फिर उस डंडी को खड़ी पाई से जोड़ना है और खड़ी पाई पर ऊपर सिरोरेखा बनानी है। तो इस प्रकार से हमारा अ स्वर है वह तैयार हो सकता है। फिर दूसरा आ स्वर है। आ स्वर बनाने के लिए सबसे पहले हम 3 है वह बनाएंगे और ऊपर की तरह जो अ बनाया है वह बनाएंगे और बाद में एक खड़ी पाई ज्यादा जोड़ेंगे और ऊपर सिरोरेखा बनाएंगे तो हमारा आ है वह भी जल्दी से तैयार हो जाएगा। इस प्रकार खंडः स करके ऊ से आ हम कैसे लिखें उसकी समझ हमें यहाँ पे दी गई है। फिर आगे जो अ हमारा बनता है उसमें जो हमने खड़ी पाई जोड़ी थी उसके ऊपर है वह एक मात्रा जोड़ने से हमारा ऊ कैसे तैयार किया गया है उसकी समझ दी गई है। फिर औ स्वर है वह कैसे लिखते हैं उसकी समझ दी गई है। उसके लिए भी हमें ऊपर की तरह 3 फिर अ फिर उसमें नीचे एक मात्रा कर कर आ और एक के साथ दूसरी मात्रा करने के बाद औ अक्षर हम कैसे बनाते हैं ये आप समझ सकते हैं। औ वर्ण हम बना सकते हैं। औ वर्ण के बाद हम अम वर्ण कैसे बनाते हैं वह सीखेंगे। उसमें भी पहले तो हमें ऊपर के मुजब अ ही बनाना है और अ के ऊपर एक अनुस्वार एक बिंदु है वह लगानी है। फिर आगे हम अह स्वर है उसका लेखन करेंगे। अह वर्ण लिखने के लिए सबसे पहले तो हमें अ ही लिखना पड़ेगा। जो अ लिखने के बाद उसके पीछे 2 विसर्ग करने हैं और विसर्ग के बाद वह पूर्ण अह हो जाएगा। उसी प्रकार ए लिखने के लिए हमें सबसे पहले खड़ी पाई करनी है। खड़ी पाई को फिर बाद में नीचे ले जाना है और उसके पास में जो घ की हम मात्रा पहली करते हैं वह बनानी है और ऊपर सिरोरेखा बनानी है। इस प्रकार से हमारा ए वर्ण है ए स्वर है तैयार होता है। फिर आगे हम ऐ स्वर है उसके बारे में लिखेंगे। उसको खंडः से तैयार करने के लिए पुनरावर्तित रूप से ए तो पहले हमें बनाना ही है। ए बनाने के बाद ऊपर एक मात्रा जोड़ने से और फिर सिरोरेखा बनाने से ऐ स्वर हमारा बन जाता है। फिर इसके बाद हम ई स्वर है वह बनाना सीखेंगे। ई स्वर बनाने के लिए ऊपर छोटी सी पाई करनी है और पाई को फिर पीछे खींचना है फिर नीचे मोड़ देना है और फिर यहाँ ऐसे हम जो फ बनाते हैं उस प्रकार से मोड़ देना है और फिर ऊपर सिरोरेखा बनाने पर हमें ई है वह मिलता है। फिर आगे हम बड़े वाली ई कैसे बनाते हैं वह सीखेंगे।
इस ई को बनाना है तो सबसे पहले हमें छोटी वाली ई का जो हमने मुड़ाव देखा था उसके अनुसार छोटी फाई, फिर मुड़ाव कर और नीचे से फ की तरह बनाकर फिर ऊपर है वह रेफ देना है और फिर सिरोरेखा बनानी है और इस प्रकार से हमारी बड़ी वाली ई भी तैयार हो जाती है। और सबसे अंत में हमारे हिंदी में एक स्वर जो गुजराती से ज्यादा है, री, उसका लेखन कार्य है वो आपके लिए थोड़ा कठिन तो नहीं है लेकिन नया है, तो उसके लिए हम समझेंगे। वो त्र से बनता है, तो त्र में जो पहला आकार है वह करेंगे, फिर उसके बाद पीछे खड़ी पाई करेंगे और खड़ी पाई को पीछे ऐसे मोड़ देना है और इस तरह से जो री स्वर है इसका हम लेखन कर सकेंगे। मित्रों, यहाँ पे हमें अलग अलग सभी स्वरों को खंडहस्त करके कैसे पूर्ण रूप से लिख सकते हैं इसकी समझ प्राप्त की। तो मित्रों, अब हमने उसके लेखन की पूर्ण समझ तो प्राप्त कर ली है, लेकिन फिर एक बार उसके उच्चारण को भी हम समझेंगे, खासकर जो बच्चों के वाली यानी माता पिता भाई बहन है वो भी यह बात समझ ले और उसके उच्चारण को बच्चों को बारंबार पुनरावर्तन और मुहावरे के अनुसार यह सिखाए, जिसके कारण उसका दृढ़ीकरण अच्छी तरह से हो सके। तो बच्चों, अब बारी है आज के प्रश्न की। प्रश्न आप देख सकते हैं। प्रश्न है, पेड़ के खाली जगह बालक खेल रहे हैं। विकल्प ए बाहर, विकल्प बी नीचे, विकल्प सी में, विकल्प डी अंदर। तो बच्चों, इन 4 विकल्पों में से सही विकल्प पसंद करके आपको आज रात को 8 बजे से पहले फ़ोन करना है। फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए। फ़ोन नंबर है 6353799440। मित्रों, अगले हफ्ते हम नई इकाई के साथ मिलेंगे, लेकिन तब तक इस इकाई का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करें और जो गृह कार्य दिया है वह अवश्य सही ढंग से लिखें।